नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू पासिंग क्राइटेरिया को लेकर अब तक 3 सीरीज़ हम प्रोफेसर अजय अरोड़ा के साथ कर चुके हैं, जो कि OSD हैं ड्यू के डिपार्टमेंट ऑफ एग्ज़ाम ब्रांच में, और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। कुछ और सवाल बीच में आपके आए और उन्हीं का जवाब लेने के लिए आज हम उनके सामने पहुँचे हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, और आपका धन्यवाद। जैसे आपने मुझे बताया कि कुछ बच्चों के सवाल हैं, और स्पेशली जो SOL में रजिस्टर्ड हैं उन स्टूडेंट्स का। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि मैं क्या IA के बारे में, मैं IA के बारे में 2 चीज़ें बताऊंगा। पर्टिकुलरली SOL में उनको 2 मौके दिए जाते हैं कि वो अपने IA के कॉरस्पॉन्डिंगली असाइनमेंट सबमिट कर सकें। अगर किसी वजह से वो असाइनमेंट नहीं समझ कर पाए तो उसको वो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो थर्ड सेमेस्टर में भी उसको फर्स्ट ईयर की IA दे सकता है। यानी कि इस वक्त कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट जिसने फर्स्ट ईयर में IA किसी वजह से नहीं दे पाया तो वो उसको थर्ड सेमेस्टर में भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जिस कोर्स में उसको IA देनी है उसके लिए उस कोर्स में पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर का प्रोसेस वो अपने SOL से पता कर सकता है कि अगर मैं इस वक्त थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर की किसी पेपर की IA जो मैंने पिछली बार दी थी वो नहीं दी थी, या उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यानी कि मेरे मार्क्स कम हैं, तो मैं उसको बदलने के लिए रजिस्टर्ड होकर थर्ड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर की IA भी दे पाऊँगा। दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि मैं जब पास होता हूँ तो क्या सिर्फ IA को अलग पास करना है या मुझे टोटल में पास होना है। आपको जिस पेपर में थ्योरी है और ट्यूटोरियल है, या थ्योरी और प्रैक्टिकल है, थ्योरी के अंदर IA इनबिल्ट होती है दोनों ही केसेस में, इन तीनों चीज़ों को मिला के, अर्थात थ्योरी का जो एंड टर्म यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, और IA प्लस ट्यूटोरियल, या ट्यूटोरियल की जगह पे प्रैक्टिकल के मार्क्स, इन तीनों को मिला के उसको पास करना पड़ता है। अलग अलग तीनों में पास होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके किसी एक कंपोनेंट में मार्क्स कम है और तीनों को मिला के अगर आपके पास परसेंटेज आ जाता है और आपका ग्रेड F ना होके D या उससे ऊपर का होता है तो आप उसमें पास माने जाते हैं। अगर आपका ग्रेड D है या C है या B है और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने इस पेपर को उसी कॉरस्पॉन्डिंग सेमेस्टर में, अर्थात अगर आपका रिज़ल्ट आया और फर्स्ट सेमेस्टर के किसी पेपर में आप पास कर गए लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल के ग्रेड कम है, या आपके ट्यूटोरियल के ग्रेड कम है, या आपके थ्योरी के ग्रेड कम है, तो आप उस पेपर की इम्प्रूवमेंट थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं और अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं दोबारा बताऊँगा कि थ्योरी का एंड टर्म यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्लस IA प्लस ट्यूटोरियल या प्लस प्रैक्टिकल, तीनों को मिला के उस बच्चे को पास होना है। IA में अलग से पास होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म भरा, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा, और मेरे NEP के अंदर जिसमें 7 पेपर होते हैं, जिसमें 3 कोर है, एक GE है, एक SEC है, एक WEC है और एक AUC है, उसमें किसी पेपर में मैं किसी रीज़न से, मेडिकल या किसी और निजी की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? हम फेल या पास किसी भी बच्चे को फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर को मिला के डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने किसी वजह से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 7 पेपर हैं, सेकंड सेमेस्टर में 7 पेपर हैं, अगर इन 14 पेपर में आप 7 पेपर में पास हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। बाकी उन पेपर में आप 7 में फेल हैं या किसी वजह से आप एब्सेंट भी हो जाते हैं, मेडिकल रीज़न की वजह से और या किसी निजी कारण की वजह से, तो भी आप सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हैं। आवश्यकता यह है कि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का फॉर्म भरा होना चाहिए, दोनों को मिला के आपके 7 पेपर पास होने चाहिए कम से कम, और बाकी 7 पेपर में आपकी ER होगी, वो फेल भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, उनको आपको नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 में
फर्स्ट या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर में आप फेल हैं या इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ में कर सकते हैं, और सेकंड सेमेस्टर के किसी पेपर में फेल है, एब्सेंट हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्थ सेमेस्टर में आप दे सकते हैं। दोनों ही केसेस में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपको आधे पेपर पास किए होने चाहिए और बाकी आधे आपके फेल या एब्सेंट हो तो भी आप एलिजिबल होंगे पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। एक क्वेश्चन कई बच्चे बहुत पूछते हैं, पर्टिकुलरली बीए प्रोग्राम के, क्या मैं अपना डिसिप्लिन बदल सकता हूँ? बीए प्रोग्राम में एनईपी के अंदर कोर के 3 पेपर होते हैं, उनको हम कहते हैं A1, B1 और A2/B2। ए और बी डिसिप्लिन होते हैं। मान लीजिए किसी छात्र ने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लिया है तो हम A1 हिस्ट्री कहेंगे और B1 पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। आपने ध्यान से दिया होगा, पहले हमने हिस्ट्री बोला, बाद में पॉलिटिकल साइंस बोला। नॉर्मली हम इन सब्जेक्ट को अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं कि सारे सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट को हम अल्फ़ाबेटिकली नहीं भी प्लेस करते, बट नॉर्मली हम सब्जेक्ट को अल्फ़ाबेटिकली करते हैं। तो A1 मेरा बना हिस्ट्री, B1 बना मेरा पॉलिटिकल साइंस। अब ये मेरी मर्जी है, यानी कि अर्थात स्टूडेंट की मर्जी है कि वो A2/B2 क्या लेना चाहता है। वो हिस्ट्री ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है। मान लीजिए किसी छात्र ने फर्स्ट ईयर में जो A2/B2 है वो हिस्ट्री लिया, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में उसने हिस्ट्री लिया, सेकंड सेमेस्टर में भी उसका हिस्ट्री ही रहेगा। वो सेकंड सेमेस्टर में उसको पॉलिटिकल साइंस नहीं कर सकता। अब आते हैं कि वो बच्चा एलिजिबल है प्रमोशन के लिए और वो पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गया। अब उसको लगता है कि मैं अगर हिस्ट्री की जगह पे पॉलिटिकल साइंस लिया, जिसको हम कहते हैं मेजर पेपर, तो मेरे लिए अच्छा होता। हाँ, उसको अब ये ऑप्शन अवेलेबल है कि सेकंड ईयर यानी कि पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में वो A1 हिस्ट्री, B1 पॉलिटिकल साइंस और A2/B2 पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, और वही पेपर उसका फोर्थ सेमेस्टर में होगा, अर्थात पॉलिटिकल साइंस। अगर वो नहीं बदलना चाहता तो वो हिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन अब उसको एक मौका मिलेगा कि थर्ड सेमेस्टर में जो उसने फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट लिया था वो उसको बदल सकता है सेकेंड ईयर में। लेकिन जैसे ही वो थर्ड ईयर में आएगा, अब वो अपना सेकेंड ईयर में जो उसके पास पेपर थे वो वही रहेगा। अगर उसने पॉलिटिकल साइंस लिया था तो पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, अगर उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में हिस्ट्री लिया था तो थर्ड ईयर में हिस्ट्री रहेगा। अर्थात जो पेपर वो अल्टीमेटली सेकेंड ईयर पार्ट 2 में चूज़ करता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाला हो या फर्स्ट ईयर से बदल लिया हो, थर्ड ईयर में वो रहेगा। थर्ड ईयर में उसको वो पेपर बदलने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी, ताकि वो एंड में उस सब्जेक्ट में मेजर बन सके। इसलिए ये ऑप्शन थर्ड ईयर में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन हाँ, सेकंड ईयर में अगर वो चाहे तो फर्स्ट ईयर का जो उसने मेजर चुना था, इस केस में हिस्ट्री, उसको पॉलिटिकल साइंस में बदल सकता है। एक सवाल सर जो है बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि मान लीजिए कि किसी पेपर में वो एब्सेंट है और जब फर्स्ट सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आएगा तो उसमें ER शो करेगा या एब्सेंट शो करेगा? देखिए, ऐसा होता है कि कई बार हमारे सिस्टम में एब्सेंट हम लगा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा ने अपनी जिस स्थान पे बैठना था उस स्थान पे नहीं बैठा, वो किसी और स्थान पे बैठ गया। तो जिस स्थान पे वो बैठना था वहाँ से कॉपी आई उसकी एब्सेंट की, और दूसरी जगह गलत बैठ गया, वहाँ से उसकी प्रेजेंट आई। तो सिस्टम इस दोनों सिचुएशन से डील करने की जगह पे उसके वर्ड में लिखता है RA, यानी कि रिजल्ट अवेटेड। अगर किसी का रिजल्ट अवेटेड आता है तो वो आके अपने इसको क्लैरिफाई करा सकता है। अर्थात उस दोनों ही केसेस में, चाहे वो एब्सेंट था या फेल था, अल्टीमेटली रिजल्ट होता है ER, यानी कि ये पेपर उसको एसेंशियली रिपीट करना है, यानी कि अगली बार दोबारा देना है। इसमें दोनों ही केसेस में उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं होता कि कई बार ये श्योरिटी नहीं हो पाती कि वो बच्चा एब्सेंट था या वो कहीं गलती से किसी और जगह बैठ गया। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर उसका रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं होता, रिज़ल्ट अवेटेड हम लिखते हैं और वो ER बनता है, और उसको एसेंशली वो पेपर अगली बार में पास करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। कुछ और सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद।